तो वहीं पानीपत में 2023 में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से सामना करते वक्त शहीद हुए मेजर आशीष धौंचक के माता पिता ने शहीद आशीष की पत्नी पर धोखा देने के आरोप लगाए हैं। दरअसल शहीद मेजर की मां कमला ने आरोप लगाया कि उनकी बहू ने आधे घर पर ताला लगा दिया है और घर छोड़कर चली गई है। साथ ही आरोप ये लगाया गया कि बहू गाड़ी, 30 तोले सोना, घर का आधा सामान लेकर मायके चली गई और फोन पर बात भी नहीं कर रही है। इधर शहीद मेजर आशीष की मां कमला देवी सीएम नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम में पहुंची। कमला देवी ने सीएम सैनी से मांग की है कि सरकार की तरफ से मिलने वाली नौकरी उनकी बहू को ना दी जाए। इस कार्यक्रम में मौजूद पंचायत एवं सहकारिता मंत्री महिपाल ढांडा ने सीएम सैनी के सामने ये कहा कि शहीद मेजर की पत्नी को नौकरी न दी जाए। हरियाणा सरकार मेजर आशीष के माता पिता की सेवा करने वालों को नौकरी दे। घर अपनी बहू का बेटे का नाम करवाया था, आधा अपना नाम करवाया था। वो घर का फर्स्ट फ्लोर का ताला लगा चली ना। मैं ऐसा भी किराए पे दे काम खा लें ना, हमारे कोई जमीन ज्यादा आधा घर की अभी खेती है वही ठेके पे दे कर खा लें, कुछ भी नहीं है। मैंने 25 साल का पढ़ाया, मैंने बीटेक करवाई, पढ़ाया, एमटेक करवाई 1 साल की, 25 साल का मैंने आर्मी में सौंप दिया। तो मतलब ये दिन देखने के लिए सौंपा था मेरे को। 3 मेरा बेटी इससे बड़ी, तीनों के मेरे सारे काम पड़े हैं। उनके बच्चे आज तक शादी नहीं करी। हमारा तो बात की रिवाज होती है, वो भी कुछ नहीं हुआ हमारा। तो ये कब 13वीं के बाद ही चली गई थी। लेकिन हमारा महीना होता है, 18 महीना है, पंडित को खाना खिलाना पड़ता है। उस दिन आवती, उसी दिन वापस चली जाती। फिर हमारा 3.5 महीने की समाई करा करे। अभी ने सोची कहने लगे नए साल में मत बाढ़ो, इसी साल में कर दो समाई। मैंने समाई की उसी दिन आकर सारा सामान ऊपर रख कर अब यहीं रहेगी और कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। मैंने सोची चलो भाई थोड़ी जिद होगी, कोई बात ना, धर लेगी, रहती यहीं अमानती जनती दिखेगी, पोती भी दिखेगी। लेकिन उसने ये सब फंड मचाकर लोग लगा कर चली। कह दी थी हाथ पकड़ कर बेटी आशीष धोखा देगा, तू मत दिए। बोली मम्मी इतनी कमजोर लगा लिया आपने। लेकिन उसके बाद उसने साइन करवाने थे ना हमारे पास सारे कागजात है। हाँ धोखा सच्चा मैंने पता भी नहीं था। मेडिकल अब साइन हुआ करे, लेकिन सुनके इंसान नहीं करे, लेकिन हमारे सारे करवाए। कभी सोचा था ये भाई मेरे तो मतलब जो है ना, क्या बताऊंगा मैं। क्या चाहते हैं आप लोग? भाई मांग क्या करेंगे, मतलब हमारा कुछ भी सुविधा नहीं मिल रही, मेडिकल की नहीं मिल रही। अब अपना मेडिकल का खर्चा अपने आप हॉस्पिटल में करना पड़ रहा है। अच्छा, कभी सोचा था क्या बेटा शहीद होने के बाद बहू ऐसा काम करेगी? सोच तो आप लोगों का सहारा क्या है? रोजगार क्या कुछ करते हैं? कोई रोजगार नहीं, कुछ नहीं है। ना। आप लोगों का फिर जैसे घर भी है आप लोगों का, हाँ तो जो सारा कुछ खर्च चलता है वो बस थोड़ी बहुत पेंशन मिलती है मेरे को। एक जवान, एक सैनिक, शहीद मेजर आशीष धौंचक सर बिंजोल गांव का रहने वाला था। सर वो लड़का शहीद हुआ हमारा, 3 बहनें 1 भाई है। अब वो माँ बाप बेचारे बिल्कुल पागलों वाली स्थिति में खड़े हो गए। सर जो खर ठीक है भाई, उसकी वाइफ थी, उसको जो उसका हिस्सा मिलना था सर वो लेगी। घर पे भी उसके पे जो, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे के नाम करा लिया था, अकेला था वो। अब उस घर पे भी वो है आकर जी ताला मार के कब्जा कर गए। परिवार की हालात को देखते हुए कह रहा हूं जी कि जी वो वापिस किया जाए और इस बूढ़े और बूढ़ी की बेचारे की कोई सेवा कर ले, उसकी छोरी को उसकी जगह नौकरी दी जाए जी, उनकी बेटी को। एक तो उस हमारे भाई शहीद के नाम एक पार्क, एक उनका स्टैचू लगाने की बात थी। एक किसी भी सरकारी संस्थान के नामकरण उनके नाम पे करने की घोषणा हुई थी सर। तो मेरा निवेदन है, उस वक्त भी हमने कहा था कि जी हमारा जो पानीपत का बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड का नामकरण शहीद मेजर आशीष धौंचक के नाम से हो। सर ये हमारी आपसे पुरजोर दोबारा फिर से हमारी मांग है।